मित्रों, यह हनुमान ताल का विहंगम दृश्य है। बहुत ही खूबसूरत है हमारा हनुमान ताल। जबलपुर शहर के बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन धरोहर है। ये जल धरोहर है, जल सरोवर है। अभी ठंड के दिन प्रारंभ हुए हैं और ये हम देख रहे हैं कि ये प्रवासी पक्षी हैं साथियों। वास्तव में उत्तरी गोलार्ध में जब ठंड अधिक बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र के पक्षी अपेक्षाकृत इस गर्म क्षेत्र में की तरफ प्रवास करते हैं और यहाँ वे पूरी ठंड को बिताते हैं। नर्मदा जी में भी हम इन पक्षियों को देखते होंगे बहुत बड़ी मात्रा में, और इनकी अगली जनरेशन भी यहीं तैयार हो जाती है। अगली जनरेशन और उसका पोषण, ये सब इनका यहाँ जलाशय केंद्रों के पास होता है और इसके बाद ये अपनी जनरेशन के साथ अपने सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में पुनः लौट जाते हैं जब वहाँ तापमान अनुकूल हो जाता है। बहुत अद्भुत मनोरम दृश्य है। सभी विशेषतः पक्षी और जलीय जीव जंतु सूर्य की पहली किरण से ही सक्रिय हो जाते हैं। हम तालाब के बाजू में ये प्राचीन जैन मंदिर, बहुत ही अद्भुत सुंदर निर्माण है जबलपुर शहर की। इसका अभी पुनर्निर्माण पुनरुद्धार कार्यक्रम चल रहा है। जबलपुर की एक बहुत प्राचीन आस्था का यह केंद्र है, प्राचीन यह पहचान है। वैसे तो हनुमान ताल के चारों तरफ सिर्फ मंदिर और देवालयों की बहुत बड़ी श्रृंखला आप देख रहे होंगे। ये पूरा एक बड़ा धार्मिक केंद्र हुआ करता था और आज भी है। इसके जल में कहते हैं कि लोग आते थे, भोजन बनाते थे, आटा भी सानते थे, स्नान करते थे, जलपान करते थे। पर अब आज के प्रदूषित वातावरण में जल की पवित्रता दूषित हो गई है। कुछ दिनों पूर्व तो यहाँ खड़े होने में गंदी स्मेल आया करती थी। अभी तो बरसात के बाद का दिन है तो इसलिए फिर भी उतनी दूषित वायु हमें महसूस नहीं हो रही है। परंतु पानी का अगर हम रंग देखें तो निश्चित ही एकदम हरा है और इसमें स्वच्छता अभियान निरंतर चलाए जाने की आवश्यकता है। परंतु इन पक्षियों को इस जल के प्रदूषण के बाद भी इसकी मोह और इसकी आवश्यकता नहीं छूटती। वास्तव में साथियों, इस प्रदूषण ने, मानव निर्मित इस प्रदूषण ने, चाहे जल के जंतु हों चाहे आसमान के पक्षी हों, सबका जीवन दूभर कर दिया। जबकि इसमें इन पक्षियों की कोई गलती नहीं है इस तालाब को गंदा करने में। इन मछलियों की बेचारों की क्या गलती जो इस तालाब में जलीय जंतु पलते हैं। ये तो मानव का अत्याचार है प्रदूषण के रूप में। हर पशु पक्षी जीव जंतु जानवर प्राणी सभी के लिए यह मानव बड़ा घातक प्राणी बन गया है। इसका नाम मानव। विज्ञान के सारे साधन, प्रगति के सारे मापदंड उसकी अपनी सुविधाओं के लिए, लेकिन प्रकृति को दूषित करने के लिए वही विज्ञान और वही मानव पराक्रम अभी इस दिशा में कोई निर्णायक कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें पूरी समग्रता के साथ इन पक्षियों के स्वच्छंद विचरण के लिए, जीवन के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए और हमें अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा, जिसमें जलीय जीव जंतु चाहे आसमानी पक्षी हों या हम स्वयं मानव जितने हैं, हमारा जीवन सुरक्षित हो सके,
और इसलिए पर्यावरण और इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए ही जो हम कार्य कर सकें उसे ही विकास माना जाए। ये तो विकास नहीं, विनाश है जिसके कारण यह प्रदूषण हो रहा है। कितना सुंदर दृश्य साथियों, ये पक्षी ऐसे ही आते रहें। ये हमारे मेहमान हैं कुछ दिनों के। वाह, इनके लिए तालाब शायद आने वाले दिनों में हम और बेहतर कर सकें, जल के प्रदूषण को हम मिटा सकें। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार मित्रों।